नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अपने इस खास शो में बात करेंगे महाराष्ट्र से जुड़ी 5 बड़ी खबरों की। तो सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन में खींचतान तेज। कांग्रेस की महिला मंत्री ने उद्धव पर उठाए सवाल, पवार की जमकर तारीफ। कहा, पवार मुख्यमंत्री होते तो आज महाराष्ट्र की तस्वीर होती अलग। 5 दिनों से नॉन रिचेबल किरीट सोमैया अचानक आए सामने, वीडियो जारी कर संजय राउत को ललकारा। मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू टीम ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया को भेजा समन। 13 अप्रैल को पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा। कोल्हापुर उत्तर विधानसभा सीट पर हुआ मतदान। 15 उम्मीदवारों की छवि दांव पर। 16 अप्रैल को नतीजों का ऐलान। कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ की बदली रिलीज डेट। 27 मई को रिलीज होने की बजाय 20 मई को होगी फिल्म रिलीज। धाकड़ का टीजर भी हुआ रिलीज। तो ये थी महाराष्ट्र फाइल्स की टॉप हेडलाइंस। अब खबरों पर नजर डालते हैं। तो पहली खबर महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन में खींचतान से जुड़ी है। दरअसल लगता है महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। हर दिन हर नेता एक दूसरे से नाराज नजर आते हैं। बयानबाजी का दौर भी जारी है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में भीतर ही भीतर खींचतान रस्साकसी चल रही है। कांग्रेस के कई विधायक सरकार के कामकाज से काफी ज्यादा नाराज हैं। कांग्रेस विधायक पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करके भी अपनी शिकायत दर्ज करा चुके हैं। और अब कांग्रेस से जुड़ी एक महिला मंत्री ने उद्धव सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। हैरानी की बात यह है कि इस महिला मंत्री ने एनसीपी मुखिया शरद पवार की जमकर तारीफें की है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर दिया है। यह महिला नेता राज्य की महिला और बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर है, जिन्होंने अपने बयान से साफ कर दिया कि महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में कुछ तो गड़बड़ है। यशोमती ठाकुर ने बड़ा बयान देते हुए कह दिया कि गठबंधन सरकार में शरद पवार को मुख्यमंत्री बनाया गया होता तो निश्चित रूप से राज्य की स्थिति पूरी तरह अलग होती। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में भी हमें उनके मार्गदर्शन की सख्त से सख्त जरूरत है। कांग्रेस की इस महिला नेता यशोमती ठाकुर का यह बयान शिवसेना को काफी ज्यादा नागवार गुजरा है और पार्टी ने इस बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया जताई है। लेकिन जो भी हो, आए दिन इस तरह की खबरें, बयानबाजी, शिकायतें सामने आ रही है, जिससे एक बात तो साफ है कि महाविकास अघाड़ी सरकार में कुछ तो गड़बड़ है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। ये खबर किरीट सोमैया से जुड़ी हुई है। पुलिस को आईएनएस विक्रांत को संरक्षित करने के लिए जमा चंदे में कथित घोटाले के मामले में किरीट सोमैया की तलाश है, पर किरीट सोमैया का कुछ अता पता नहीं चल पा रहा था। पर किरीट सोमैया पिछले 5 दिनों में पहली बार अब सामने आए हैं। दरअसल अपना पक्ष रखते हुए किरीट सोमैया एक वीडियो जारी करते हैं और संजय राउत पर निशाना साधते हैं। सोमैया ने एक वीडियो ट्वीट करके अपना पक्ष रखा है। इस वीडियो में सोमैया ने कहा, दिसंबर 2013 में तत्कालीन कांग्रेस एनसीपी की सरकार ने विक्रांत युद्धपोत को 60 करोड़ रुपए में स्क्रैप में बेचने का फैसला किया था। हमने इस बात का विरोध करते हुए प्रतीकात्मक रूप से फंड जमा करने की मुहिम चलाई। इससे 11,000 रुपए जमा हुए और अब 10 सालों के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने आरोप लगाया है कि मैंने 58 करोड़ रुपए की हेराफेरी कर अपने बेटे की कंपनी के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की है। इससे पहले भी संजय राउत पिछले 2 महीनों में मुझ पर 7 अलग अलग आरोप कर चुके हैं, लेकिन एक भी आरोप के सबूत पुलिस के पास नहीं है। तो वीडियो जारी कर सोमैया ने अपना पक्ष तो रख दिया, लेकिन मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू टीम ने किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया को 13 अप्रैल को पेश होने के लिए समन जारी किया है। अब देखना होगा कोर्ट में किरीट सोमैया पेश होते हैं या नहीं। किरीट पर लगे आरोप को लेकर मुंबई सेशन कोर्ट ने किरीट सोमैया की गिरफ्तारी से पूर्व जमानत की अर्जी को भी ठुकरा दी है, जिसे बड़ा झटका किरीट सोमैया के लिए माना जा रहा है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी उनके फरार होने का अंदेशा जताया था और कहा था कि इस वक्त वो गोवा या गुजरात में है। राउत ने कहा कि सोमैया फरार आरोपी मेहुल चोकसी के काफी करीबी दोस्त है। वो उन्हीं की तरह देश से बाहर फरार होने की कोशिश में है। लेकिन इन सब के बीच जो वीडियो सामने आया वो काफी चौंकाने वाला है। अब देखते हैं कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाती है।
अब बात तीसरी बड़ी खबर की। ये खबर भी किरीट सोमैया से जुड़ी हुई है। किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया की मुसीबतें लगता है कम होने का नाम नहीं ले रही। सोमैया पर आरोप है कि युद्धपोत INS विक्रांत को बचाने के लिए उन्होंने करीब 58 करोड़ रुपए जमा किए थे और उन्होंने इन पैसे को राज्यपाल कार्यालय में जमा न करके उसका गबन कर लिया। इस मामले में जब मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया, उसके बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने मुंबई सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और अग्रिम जमानत अर्जी दायर की। हालांकि कोर्ट ने किरीट सोमैया की अर्जी को खारिज कर दिया है और इसी मामले में अब किरीट सोमैया के बेटे नील सोमैया की अर्जी भी कोर्ट ने खारिज कर दी है। उधर मुंबई पुलिस की EOW की टीम 3 सदस्यीय टीम ने किरीट सोमैया के कार्यालय और अन्य परिसरों में तलाशी ली। इसके बावजूद उनका कुछ भी अता पता नहीं चल पाया। पुलिस ने EOW टीम ने किरीट सोमैया और उनके बेटे नील को अब 13 अप्रैल को पेश होने के लिए समन जारी किया है। तो अब देखना होगा किरीट हाजिर होते हैं या नहीं। अब बात चौथी अहम खबर की। ये खबर कोल्हापुर उत्तर विधानसभा सीट से जुड़ी हुई है। महाविकास अघाड़ी और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुके कोल्हापुर उत्तर विधानसभा सीट पर मंगलवार को मतदान हुआ। कोल्हापुर शहर उत्तर से कांग्रेस के विधायक रहे चंद्रकांत जाधव की मृत्यु के बाद इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराया गया। इस सीट पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस के टिकट पर लड़ रही महाविकास अघाड़ी की उम्मीदवार जयश्री जाधव और बीजेपी के सत्यजीत कदम के बीच में है। ये उपचुनाव जीतने के लिए महाविकास अघाड़ी और बीजेपी नेताओं ने प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। अब गेंद कोल्हापुर उत्तर के मतदाताओं के पाले में है, जहां मतदान पूरा हो चुका है। मतगणना 16 अप्रैल को होगी। चर्चा है कि इस विधानसभा उपचुनाव के परिणाम महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी और बीजेपी का राजनीतिक भविष्य तय कर सकते हैं। महाविकास अघाड़ी भी अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए इस चुनाव को ज्यादा से ज्यादा वोटों के मार्जिन से जीतना चाहती है, ताकि बीजेपी के राजनीतिक हमले को कमजोर कर सके। उधर बीजेपी ये चुनाव जीतकर ऑपरेशन लोटस को धार देना चाहती है। तो अब देखना होगा 16 अप्रैल को नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। अब बात आखिरी खबर की कर लेते हैं। ये खबर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना से जुड़ी हुई है। 2022 में आने वाली कंगना रनौत की मोस्ट अवेटेड फिल्म धाकड़ की रिलीज डेट बदल दी गई है। अब ये फिल्म 27 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने के बजाय 20 मई को होगी। बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ का टीजर भी अब सामने आ चुका है। मंगलवार को रिलीज हुए टीजर में फिल्म की भव्यता को दर्शाने वाला पहला लुक भी जारी कर दिया गया। इस एक्शन पैक्ड फिल्म में कंगना रनौत 7 अलग अलग अवतार में नजर आ रही है। टीजर काफी दमदार है, लोगों को काफी पसंद भी आ रहा है। इस टीजर में कंगना रनौत गजब का एक्शन करती हुई नजर आ रही है। स्पाई एजेंट की भूमिका निभा रही कंगना दमदार एक्शन दिखाने के साथ साथ अलग अलग लुक्स में भी नजर आएंगी। इस छोटे से सुपर थ्रिलिंग टीजर में अपने एक्शन सीन से कंगना ने दर्शकों को पूरी तरह से हैरान कर दिया है। टीजर में बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत का शार्प अंदाज देखने को मिल रहा है। अब फैंस को बेसब्री से फिल्म का इंतजार है, जो कि 20 तारीख को रिलीज होने जा रही है। तो ये थी महाराष्ट्र से जुड़ी 5 बड़ी खबरें महाराष्ट्र फाइल शो में। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे कुछ और नई खबरों के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।